क्या अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी होगी? इस बात के सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने नरेश मीणा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं बिना उनका नाम लिए। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में एक घटना हुई थी 20 दिसंबर को, जिसके बाद नरेश मीणा ने ये बात जोर जोर चिल्लाते हुए कही थी, पुलिसों पर आरोप लगाए थे और तमाम सारे ऐसे नेताओं पर आरोप लगाए थे जो कह सकते हैं उनके निशाने पर रहे। लेकिन इस घटना के बाद वह और ज्यादा सुर्खियों में इसलिए बदल गया क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाए और साथ ही साथ पूर्व सरपंच तोलाराम पर भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ साजिश तो रची जा रही, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे जान पर भी अब खतरा बन चुका है क्योंकि जिस तरीके से वह आकेड़ी गांव में जा रहे थे, वहां पर एक रामायण पाठ का कार्यक्रम था, वहां पर शामिल होना था, बीच में किसी के निधन कार्यक्रम में भी शामिल होना था, उनको सांत्वना देनी थी, लेकिन इस बीच पूर्व सरपंच तोलाराम की तरफ से उनकी तरफ से हमला होता है। उनके कह सकते हैं समर्थक, उनके बेटे उन पर हमला करते हैं, उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ करते हैं। जब उनके घर पर पुलिस जाती है तो कहा जा रहा है कि 100-150 लाठियां बरामद की जाती हैं। तो ये गंभीर मामला बन गया। ये तो था नरेश मीणा का बयान। अब नरेश मीणा के खिलाफ प्रमोद जैन भाया ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब उन पर हमला हुआ और जो तत्व धरना दे रहे थे पुलिस कह सकते हैं चौकी के बाहर, वही तत्व ने पहले ही यहाँ पर शुरुआत करी थी और आज वो एक तरफा बात कह के तोलाराम, उनके बेटे और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करा गए। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई की है, दोनों तरफ को उनको सुननी चाहिए थी, लेकिन अब ये मामला गंभीर बन चुका है। सीधे सीधे लड़ाई प्रमोद जैन भाया वर्सेस नरेश मीणा के बीच नजर आ रही है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि नरेश मीणा पहले से कहते आए हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं कई सारे नेता, कई सारे कार्यकर्ता। उसमें शुरुआत इस वजह से मैंने ये कहा क्योंकि जब चुनाव संपन्न हुए थे अंता के और ये हार गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर मेरे को हराने के लिए रणनीति बनाई थी, पैसे बांटे गए थे ताकि मेरे को हराया जा सके, मेरे को रोका जा सके। क्योंकि अगर राज्य में कोई तीसरा मोर्चा बन गया या कोई तीसरा नेता उभर कर सामने आ गया तो कांग्रेस और बीजेपी हैरान परेशान रह जाएगी, उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। लेकिन प्रमोद जैन भाया ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं नरेश मीणा बिन बात के। उनके पास कोई सबूत है अगर तो वहां पर कार्रवाई के समक्ष पेश करें, और जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। अब इसी मामले पर चर्चा करते हैं कि जो ये मामला बना है कितना गंभीर है। इसमें प्रमोद जैन भाया सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन बाकी के नेता जिसमें पायलट, गहलोत और अशोक चांदना और साथ ही साथ कांग्रेस आला कमान की अगर हम बात करें, अगर भाया की तरफ से ऐसा कोई हमला कराया गया है तो कांग्रेस आला कमान को इस पर सोचना है। और अगर नरेश मीणा झूठे यहाँ पर बातें दावे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कांग्रेस का क्या अगला एक्शन रहेगा, उस पर चर्चा करते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लग रहा है नरेश मीणा की लेकर जब बात की जा रही है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो, एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि गिरफ्तारी गलत की हो गई, होनी किसी और की चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये मामला अलग तरह का होता हुआ दीपक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो कभी मीणा कह रहे थे कि भाई मेरे ऊपर हमला हो गया, कई लोगों ने आकर मेरे ऊपर लाठी से हमला कर दिया, कई लोगों के पास पिस्तौलें भी थी, तमाम तरह की बात वो कर रहे, धरना प्रदर्शन भी होगा। लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या यहाँ ये मानकर चला जाए कि राजनीति चमकाने के लिए क्या नरेश मीणा सब कुछ कर रहे थे? जैसा हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी पूरी तरीके से इसको लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी गई थी कल तक, और ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस ने अपना पुराना बदला लेने के लिए सब कुछ किया था। आपने देखा भी, सुना भी किस तरह नरेश मीणा ने कहा था कि भाई जो उस समय जब चुनाव हो रहा था तो पोस्टर लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई, और अब उसका बदला कांग्रेसी समर्थक, जो नेता के समर्थक हैं, वो लेना चाहते। तो अब इसमें कितनी सच्चाई थी, नहीं थी, इसको लेकर अब जो है काफी कुछ सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया ने भी मारपीट का जो गंभीर और संगीन आरोप लगा दिया है, वो अब अलग दिशा यहाँ पर लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जांच होने के बाद अब ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस पक्ष की पिटाई हुई, कहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, कौन सा पक्ष मारपीट को उतारू हुआ और किसने उग्रता के साथ में ये चीजें करने की कोशिश की। तो फिलहाल देखा जाए तो राजनीति इस समय राजस्थान के ऊपर चरम पे दिखाई पड़ रही, खासकर नरेश मीणा और कांग्रेस पार्टी के बीच में, और साथ में बीजेपी के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा ने आरोप नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि मैं चुनाव हार जाऊं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की मिली भगत उन्होंने बताया। तो ऐसे में अब नरेश मीणा क्या खुद फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या उन आरोपों के जरिए अब ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से अपने लिए एक सहानुभूति बटोरना चाहते थे नरेश मीणा, क्या ये दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, नरेश मीणा पर दाव क्या उल्टा पड़ेगा ये तो चर्चा का विषय बनना है। लेकिन प्रमोद जैन भाया हालिया विधायक हैं, तो नरेश मीणा भले ही हार गए लेकिन काफी सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ मामले सामने आते ही रहते हैं उनसे जुड़े। लेकिन फिलहाल अब चर्चा ये बनती है कि
जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और प्रमोद जैन भाया की तरफ से स्टेटमेंट सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर इस मामले पर एक तरफा ही कार्रवाई करनी है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी, उसके लिए भी आप सब तैयार रहेगा और सीधे तौर पर आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होगा, क्योंकि पुलिस वहां पर चर्चा का विषय बनेगी कि भजनलाल सरकार की पुलिस आखिर कर क्या रही है। क्या वो एक तरफा सुनवाई करके ही यहाँ पर कह सकते हैं गिरफ्तारी कर रही है, क्या ये साजिश रची जा रही है, वो सारा यहाँ पर मामला उभर कर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा क्या करेंगे? पहले नरेश मीणा ने धरना प्रदर्शन किया था, कहा था कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम यहाँ पर आगे बैठे रहेंगे जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर उनको आश्वासन दिया, कुछ गिरफ्तारियां हुई, फिर वो चले गए। अब प्रमोद जैन भाया ने यही धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बात रख दी है, तो उनका क्या कदम रहेगा और उनके साथ साथ कौन जुड़ेगा? क्या अकेले सिर्फ भाया ही इस लड़ाई में नजर आएंगे सर, या फिर कांग्रेस के बाकी जो सीनियर नेता है? क्योंकि अगर भाया जाएंगे तो कांग्रेस के विधायक जाएंगे और कांग्रेस एक संगठन के रूप में काम करता है, तो संगठन कैसे इस पर रिएक्ट करेगा? देखिए, जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लग रहे थे, जो तोलाराम है उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, पूर्व सरपंच है कि भाई उन्होंने मारपीट की या उनके लोगों ने मारपीट की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब जिस तरह से गंभीर खुलासा करते हुए कहा है कि भाई सबसे पहले नरेश मीणा के समर्थकों ने इन पूर्व सरपंच के घर पर हमला कर दिया और ये एक तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए या डराने धमकाने का पूरा मामला है, क्योंकि यही बात नरेश मीणा ने भी कही थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जो शासन प्रशासन है वो भी एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जंगल राज जैसे शब्दों का प्रयोग प्रमोद जैन भाया के की तरफ से किया जा रहा है, उनके समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है कि भाई एक तरफा कार्रवाई करने का मकसद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना है और ये साबित करना है कि भाई गलती कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की थी। जबकि प्रमोद जैन भाया का कहना है कि जो आरोप लग रहे हैं वो दरअसल झूठे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इस मामले के ऊपर नरेश मीणा के समर्थकों ने पूर्व सरपंच के घर पे हमला किया, उन लोगों पे हमला किया, उनके ऊपर जिस तरह से जानलेवा तरीके से हमला करने का प्रयास किया और इसको लेकर नरेश मीणा की तरफ से कहा गया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमारे ऊपर हमला किया। तो ऐसे में अब ये मामला उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के साथ में क्या कांग्रेस पार्टी के और लोग भी निकल के सामने आएंगे? क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा जो बात कह रहे हैं वो वाकई में बेहद गंभीर है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपक, तो ये अपने आप में साबित हो रहा है कि ये जो पूरे का पूरा कह सकते हैं लड़ाई झगड़े का मामला है, मारपीट का मामला है, ये एक तरफा ना होकर क्या दो तरफा था। और क्या इसमें भी सबसे पहला जो कदम था या जो कह सकते हैं कि मारपीट की घटना की तरफ जो अग्रसर हुए, क्या वो नरेश मीणा के समर्थक थे? क्या नरेश मीणा की तरफ से इस बात को लेकर उग्रता दिखाई गई? उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कह सकते हैं उसका पलटवार किया। तो अब ये मामला जांच का विषय जरूर, लेकिन इन दोनों के बीच में अब सत्ताधारी बीजेपी खड़ी हुई है। बीजेपी किस तरह से या सरकार जो बीजेपी किस तरह से इस मामले पे आगे जाएगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कांग्रेसी जो विधायक के अंतर से प्रमोद जैन भाया वो एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपक। लेकिन साथ में ये भी मुझे लगता है कहना जरूरी हो जाता है कि नरेश मीणा ने जिस तरह की बातें कही थी अब अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं वो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ है, लेकिन नरेश मीणा के सामने अब चुनौती आएगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक प्रमोद जैन भाया ने इस मामले में उनके खिलाफ बिना नाम लिए मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उनका सारा फोकस इस समय इसी बात पर था नरेश मीणा का कि वो राज्य में तीसरा मोर्चा खड़ा कर सके, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जनता के बीच एक विकल्प रख सके। लेकिन अब जो घटना घटित हुई है इसमें यह बात तो साफ है कि हमला हुआ है, किसने हमला किया, किसने साजिश रची, कौन पहले हमला यहां पर करवाया? क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ आरोप लगे थे कि जो सरपंच की गाड़ी थी जिसमें आग लगा दी गई थी वो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से थी, जबकि नरेश मीणा ने कहा था कि ये हमारा काम नहीं, उन्होंने खुद ही ऐसा किया था क्योंकि वो चाहते थे कि पहले आग लगे ताकि मेरा नाम इसमें उछाला जा सके। तो नरेश मीणा भी अपनी बात रख रहे हैं, प्रमोद जैन भाया भी अपनी बात रख रहे हैं। अब पुलिस का क्या कदम होगा, भजनलाल सरकार का क्या कदम होगा और कांग्रेस संगठन का क्या इस पर एक्शन रहता है? बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।